धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। लिज ट्रस ने सिर्फ 45 दिनों के कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए उन्होंने जो कुछ कहा उसका लुबे-लुबाब यह था कि ब्रिटेन की जनता ने उन्हें तब चुना जब ब्रिटेन गहरे आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता से जूझ रहा था। ऐसे में वहां की जनता को उम्मीद थी कि लिज ट्रस उन्हें इन हालातों से उबारेंगी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हीं वादों को ध्यान में रखते हुए तेल और गैस की कीमतों में कटौती की, कम टैक्स और उच्च विकास वाली अर्थव्यवस्था का एक दृष्टिकोण निर्धारित किया। इन सब के बावजूद वह अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहीं। जिस मैंडेट के तहत उनका चुनाव हुआ था उसे वो पूरा नहीं कर सकेंगी और इसलिए वह अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। भारत में इसी हवाले से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी अपने वादे निभाने में असफल रहे हैं, इसलिए उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने लिज ट्रस के इस्तीफे वाला वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, यूके की प्रधानमंत्री अपने वादों को पूरा नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भारत के प्रधानमंत्री की अंतरात्मा कब जागेगी? सवाल उठता है कि यह सवाल सिर्फ पीएम मोदी से ही क्यों? बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों की फूलमालाओं से स्वागत करते हुए इन लोगों से क्यों नहीं? महिला को गाली देने वाले और बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी के उन समर्थकों से क्यों नहीं जो 72 दिनों बाद जेल से रिहा होने के बाद जय जयकार के नारे ऐसे लगा रहे थे मानो युद्ध जीत कर आए हों? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से क्यों नहीं, जिनके राज्य में 2021 में रेप के कुल 6,337 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये देश भर में किसी भी राज्य में दर्ज हुए रेप के सर्वाधिक मामले हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से क्यों नहीं, जहां भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर मार्च निकाल रहे युवाओं को एमपी पुलिस ने भोपाल बॉर्डर पर ही रोक दिया। औरैया के इस युवक से क्यों नहीं जो एक दलित बुजुर्ग पर हमला कर उसे बुरी तरह जख्मी कर देता, जबकि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी दलित थे। समाज सिस्टम से आगे बढ़कर हम इंसान होने का मतलब भी भूलते जा रहे हैं। क्या यह सवाल हम सब से नहीं होना चाहिए? इन सब से इतर ब्रिटेन की राजनीति पर भी होगी बात आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है मसला क्या है। सबसे पहले यह वीडियो देखिए। विकास बंसल नाम के एक ट्विटर यूजर ने पीएम मोदी के 9 वायदों वाली एक वीडियो बनाई है, जिसमें काला धन वापस लाने से लेकर गंगा सफाई और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्था का वायदा भी शामिल है। ट्विटर यूजर इस वीडियो को शेयर कर यह बताना चाह रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो भी वायदा किया था वो सारे सफेद झूठ निकले। पहले एक बार यह वीडियो देख लीजिए। अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। पहले ये रुपये किसी के बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे, किसी के बोरे में भर करके रखा हुआ था। ये नोटबंदी लगी, ये सबको बाहर आना पड़ा। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना? डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, प्रधानमंत्री ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा होगा। क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, स्मार्ट सिटी बने। अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। इस सरकार ने संकल्प लिया 2022 आजादी के 75 साल हिंदुस्तान के हर परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। मां गंगा की सफाई के लिए अब तक लगभग 21,000 करोड़ की 200 से अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे सामूहिक प्रयास 5 वर्ष में $5 ट्रिलियन के आर्थिक पड़ाव तक हमें जरूर पहुंचाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने यूके की प्रधानमंत्री
लिज ट्रस के इस्तीफे वाला वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री की अंतरात्मा कब जागेगी। यानी कुल मिलाकर देखें तो उनका भी विकास बंसल वाला ही आरोप है कि पीएम मोदी कोई वायदा पूरा तो कर नहीं पाए, सो अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बार ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस का पूरा बयान सुन लेते हैं। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. सरकारों से सवाल तो किए ही जाते रहे हैं। मानव होने के नाते मेरा आपसे सवाल है कि श्रीकांत त्यागी ने ऐसा कौन सा महान काम किया था जो उनके समर्थक जेल से रिहा होने के बाद इस तरह जय जयकारा कर रहे थे। सत्ता और पावर के इर्द गिर्द रहने के चक्कर में आप अपने इंसान होने का फर्ज भी भूलते जा रहे हैं। फिर लोगों की शिकायत होती है कि उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कैसे रहेंगी सुरक्षित जब आप बहन बेटियों को शर्मसार करने वाले व्यक्ति के लिए जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार क्यों नहीं होना चाहिए? विडंबना तो यह है कि रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम जेल से पैरोल पर बाहर आकर ऑनलाइन सत्संग करने लग जाता है। लेकिन धर्म के नाम पर लोग इतने अंधे कैसे हो सकते हैं कि वह रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में पहुंच जाएं? इतना ही नहीं, बीजेपी मेयर रेणु बाला गुप्ता राम रहीम को पिताजी कह रही हैं। सोचिए, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? क्या हम लोग खुद ही कानून का मजाक नहीं बना रहे? जिसको कोर्ट ने रेप का दोषी बताया, हम उससे धर्म का पाठ पढ़ रहे हैं। एक बार करनाल की मेयर और राम रहीम के बीच संवाद वाला यह वीडियो भी सुन लीजिए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। जी। स्वच्छता का जो संदेश देगी फिर से सबको आशीर्वाद दे। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं, भगवान से प्रार्थना है बेटा, और मालिक सबको ताकत दे, हिम्मत दे। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी। उत्तर प्रदेश के औरैया में जाति के नाम पर एक दलित बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा जाता है। समाज बुजुर्ग को मारने से रोकता तो है, लेकिन वह अकेला युवक पूरे समाज को ठेंगा दिखाते हुए कमजोर, लाचार और निहत्थे बुजुर्ग को बुरी तरह जख्मी कर देता है। क्या हमें इस समाज से नैतिकता के नाते सवाल नहीं पूछना चाहिए? रोजाना भारत के किसी न किसी हिस्से में नैतिकता की ऐसी तैसी करने वाले करोड़ों की तादाद में लोग मिल जाएंगे। अगर यह सच नहीं है तो फिर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत से क्यों कहा कि जब तक आप अपने देश के अंदर लोगों को गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक विश्व मंच पर आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। दरअसल गुटेरस भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। बुधवार को आईआईटी बॉम्बे में गुटेरस ने भारत में मानवाधिकारों को लेकर कई बातें कहीं।
उन्होंने कहा कि भारत की बात वैश्विक मंच पर तभी गंभीरता से ली जाएगी जब वो अपने घर में मानवाधिकारों को लेकर प्रतिबद्ध रहेगा। भारत को पहले खुद ही गांधी के मूल्यों पर चलने की जरूरत है। इसके अलावा भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार विश्व का नेतृत्व करने का दावा कर रही है, वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव भारत के भीतर समावेशी व्यवस्था और मानवाधिकारों को सहेजने की बात कर रहे हैं। तो क्या इस पर भी पीएम मोदी से इस्तीफा मांगना चाहिए? वैसे जो लोग ब्रिटेन के पीएम के इस्तीफे की कहानी बताकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं, उनके लिए वहां के हालात भी बता देता हूं। लिज ट्रस 6 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री बनी थी। 44 दिनों बाद उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि जिस मैंडेट के तहत उनका चुनाव हुआ था वो उसे पूरा नहीं कर सकेगी। ऐसा माना जा रहा है कि पहले दिन से ही लिज ट्रस की मुश्किलें बढ़ गई थी जब वित्त मंत्री क्वाजी क्वार्टेग ने मिनी बजट की घोषणा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम के समर्थन के बाद ही 45 अरब की टैक्स कटौती के बारे में कहा गया था, लेकिन इस फैसले की वजह से बड़े पैमाने पर आर्थिक परेशानियां बढ़ने के आरोप भी लगे। हालांकि लिज ट्रस ने कहा कि हालात को देखते हुए यह सही कदम था। बाद में क्वार्टेंग को बर्खास्त कर जेरेमी हंट को देश का वित्त मंत्री बनाया गया। नतीजा यह हुआ कि पार्टी के अन्य मंत्री खुलकर लिज ट्रस के विरोध में आ गए और उनके इस्तीफे की मांग करने लगे। यहां तक कि गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने यह कहते हुए ट्रस सरकार से इस्तीफा दे दिया कि नई सरकार जिस दिशा में जा रही है उसे लेकर वो बेहद चिंतित हैं। सोचिए, क्या हमारे देश में सरकार के कोई मंत्री यह दुस्साहस कर सकते हैं? क्या कोई मंत्री यह कहते हुए इस्तीफा दे सकता है कि मौजूदा सरकार जिस दिशा में जा रही है उसको लेकर वह बेहद चिंतित हैं? हमारे देश में पानी पी पी कर कोसने वाले विरोधी दल के नेता भी मंत्री पद मिलते ही सरकार के साथ हो लेते हैं और कहते हैं सब ठीक ठाक है। खैर, एक बार ब्रिटेन के भविष्य की बात कर लेते हैं। ट्रस ने इस्तीफा देते हुए कहा कि जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता वो कार्यकारी प्रधानमंत्री के पद पर बनी रहेंगी। बीबीसी के मुताबिक अगले सप्ताह कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के लिए चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि लिज के बाद उनके प्रतिद्वंदी रहे ऋषि सुनक पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। हालांकि सियासी गलियारों में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी दोबारा से पीएम पद के लिए दावेदार माना जा रहा है। वहीं पेनी मर्डॉट और रक्षा मंत्री रहे बेन वॉलेस के नाम पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के पास कुल 357 सांसद हैं, जबकि सदन की कुल क्षमता 650 की है। यानी जब तक पार्टी एकजुट है और वो चुनाव नहीं चाहती तो चुनाव नहीं होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले हफ्ते होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी। नमस्कार।